नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर मत करें। यही असली तैयारी का फाउंडेशन। मैं हूं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं एमआर स्टडी पॉइंट, जहां आपको मिलती है एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी एकदम सिंपल तरीके से। हमने स्टार्ट किया आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि सिर्फ आंसर ही नहीं कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 और 2 का पेपर जो आया था CBT 1 के लिए, और वीडियो को एंड तक देखना। 13वां टॉपिक ईंधन फ्यूल। 190 नंबर। मीथेन के जलने पर क्या होता है? ए. कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। बी. कार्बन राख शेष रह जाती है। सी. कार्बोनेट बनता है। डी. कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। इसका आंसर ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस एक बायोफ्यूल है जो दलदली स्थानों में जंतु व वनस्पति पदार्थों के सड़ने के कारण उत्पन्न होती है। यह गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है। मीथेन से धुआं नहीं होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है। इससे प्रदूषण नहीं होता है। 191 नंबर। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्म क्रमशः कौन सी है? ए. बॉक्साइट लिग्नाइट। बी. लिग्नाइट एंथ्रासाइट। सी. एंथ्रासाइट लिग्नाइट। डी. लिग्नाइट बॉक्साइट। इसका आंसर ऑप्शन सी, एंथ्रासाइट लिग्नाइट। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाले किस्म में क्रमशः एंथ्रासाइट और लिग्नाइट है। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 85 से 95% तथा जल की मात्रा 2 से 5% होती है, जबकि लिग्नाइट में कार्बन 45 से 55% तथा जल की मात्रा 30 से 35% तक रहती है। यह एक घटिया किस्म का भूरा कोयला है। 192 नंबर। दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ए. हीलियम। बी. मीथेन। सी. ऑक्सीजन। डी. नाइट्रोजन। इसका आंसर ऑप्शन बी, मीथेन। दलदल एवं धान के खेतों से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। मीथेन रंगहीन गैस है। यह जल में अविलय है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मुख्यतः मीथेन होती है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। 193 नंबर। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? ए. प्रोपेन। बी. इथेन। सी. मीथेन। डी. ब्यूटेन। इसका आंसर ऑप्शन सी, मीथेन। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह एक कार्बनिक गैस है। इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक रूप में यह दलदली स्थान सड़ी हुई पेड़ पौधे से प्राप्त की जाती है। प्रयोगशाला में एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त की जाती है। 194 नंबर। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है? ए. हाइड्रोजन। बी. नाइट्रोजन। सी. मीथेन। डी. कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर ऑप्शन सी, मीथेन। गोबर गैस यानी कि बायोगैस में मीथेन सर्वाधिक मात्रा में होती है। यह जल युक्त पशुओं के मल के किण्वन से उत्पन्न होती है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। यह प्राकृतिक रूप से तालाबों के रुके हुए जल तथा दलदली स्थानों पर नीचे दबी वनस्पतियों और जैव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से प्राप्त होती है। यह हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसी कारण कोयले के खानों में भयानक विस्फोट होते हैं। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में तथा हाइड्रोजन के औद्योगिक उत्पादन में होता है। 195 नंबर। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक डैश मौजूद होती है। ए. मीथेन। बी. सल्फाइड। सी. ऑक्सीजन। डी. हाइड्रोजन। इसका आंसर ऑप्शन ए, मीथेन। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है तथा इसका मुख्य घटक मीथेन यानी कि 75% तक है। बायोगैस में पाए जाने वाले मुख्य घटक मीथेन 50 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50%, नाइट्रोजन 0 से 10%, हाइड्रोजन 0 से 1%, हाइड्रोजन सल्फाइड 0.1 से 0.5%। 196 नंबर। एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG डैश में संग्रहित की जाती है? ए. ठोस अवस्था। बी. गैस अवस्था। सी. तरल अवस्था। डी. किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती है। इसका आंसर ऑप्शन सी, तरल अवस्था। एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस
तरल यानी कि लिक्विड अवस्था में संग्रहित की जाती है। एलपीजी प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। यह प्राकृतिक गैस और तथा पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होती है। एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल मरकप्टेन यानी कि C2H5SH मिला दिया जाता है। 197 नंबर, रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा में प्रसार करके। ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी इथाइल मरकैप्टेन, डी मिथाइल मरकैप्टेन। इसका आंसर ऑप्शन सी इथाइल मरकैप्टेन। रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टेन मिलाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस यानी कि हंसने वाला गैस के नाम से जानते हैं। एथिल मरकैप्टेन का रासायनिक सूत्र C2H5SH होता है। 198 नंबर, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। कारण यानी कि रीजन, एलपीजी की गंध तीव्र होती है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए का उचित व्याख्या नहीं है। सी, ए और आर दोनों गलत हैं। डी, ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका आंसर ऑप्शन डी, ए सही है लेकिन आर गलत है। दिया गया कथन घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है सही है, लेकिन कारण गलत है क्योंकि एलपीजी गैस की गंध तीव्र नहीं होती है। इसमें रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में एथिल मरकैप्टेन नामक दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है। 199 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? ए द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, डी संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। इसका आंसर ऑप्शन सी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस संतृप्त व संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होती है, जो सामान्य ताप तथा उच्च दाब पर द्रव अवस्था में सिलेंडरों में भरी जाती है। इसकी विशेष प्रकार की गंध स्वयं एलपीजी गैस के कारण नहीं, बल्कि इसमें मिलाए गए कुछ दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे एथिल मरकैप्टेन, C2H5SH आदि के कारण होती है, ताकि रिसाव होने पर आसानी से पहचाना जा सके। 200 नंबर, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? ए मीथेन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी आर्गन। इसका आंसर ऑप्शन ए मीथेन। मार्स गैस का प्रमुख घटक मीथेन यानी कि CH4 है। दलदली स्थानों, धान के खेतों आदि में प्राप्त होने के कारण इसको मीथेन या मार्स गैस कहा जाता है। 201 नंबर, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? ए प्रोपेन, बी मीथेन, सी इथेन, डी ब्यूटेन। इसका आंसर ऑप्शन बी मीथेन। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। यह ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है। यह दलदली स्थानों में पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न होती है। इसलिए इस गैस को मार्स गैस यानी मार्स का मतलब होता है दलदल कहते हैं। मीथेन और वायु के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर भयंकर विस्फोट होता है। कोयले की खानों में विस्फोट होने का कारण यही है। 202 नंबर, भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। CNG का पूर्ण रूप क्या है? ए संकुचित नाइट्रोजन गैस, बी संकुचित प्राकृतिक गैस, सी स्वच्छ नाइट्रोजन गैस, डी कार्बन और नाइट्रोजन गैस। इसका आंसर ऑप्शन बी संकुचित प्राकृतिक गैस। भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संकुचित यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ज्वलनशील गैसों यानी कि मीथेन, इथेन व प्रोपेन को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल रूप को कहते हैं। इस गैस का प्रयोग वाहनों में किया जाता है। 203 नंबर, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? ए बिटुमिनस, बी पीट, सी एंथ्रेसाइट, डी लिग्नाइट। इसका आंसर ऑप्शन सी एंथ्रेसाइट। कार्बन, वाष्प तथा जल की मात्रा के आधार पर कोयले 4 प्रकार के होते हैं। ए एंथ्रेसाइट कोयला, यह सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है।
इसमें कार्बन की मात्रा 80% से 95% तक होती है। बिटुमिनस कोयला, यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% तक होती है। तीसरा, लिग्नाइट कोयला, यह भूरे रंग का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% तक होती है। यह कोयला तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय तथा असम में पाया जाता है। पीट कोयला, इसमें कार्बन का अंश 40% से कम पाया जाता है तथा नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। 204 नंबर, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? ए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बी, लिक्विड पेट्रोल गैस, सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, डी, लिक्विडेड पेट्रोल गैस। इसका आंसर ऑप्शन सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूर्ण रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहते हैं। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें इथाइल मरकेप्टेन यानी कि C2H5SH मिलाते हैं ताकि इसकी गंध से एलपीजी के रिसाव का पता चल सके। 205 नंबर, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ए, तरल ऑक्सीजन, बी, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, सी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, डी, तरल हाइड्रोजन। इसका आंसर ऑप्शन बी, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। भारत की इसरो संस्था ने GSLV नामक क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है। क्रायोजेनिक इंजन में ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा हाइड्रोजन ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, फ्यूल यानी कि ईंधन। अगर आपको समझ आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आपका कोई भी डाउट या अगला टॉपिक जो आप चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और याद रखिए, मेहनत वही काम आती है जो लगातार की जाए। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए MR स्टडी पॉइंट के साथ। सक्सेस आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।